नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल से। साथियों 23 दिसंबर का दिन है, शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं। बड़ी सर्दी हो रही है, बड़ा बढ़िया ठंड का मौसम हो रहा है। साथियों एक साथियों की बार बार क्वेश्चन आता है, भैया आपने इस बाग से कितने रुपये कमा लिए। मैं उस सवाल का आज अच्छे से आपको डिटेल में जवाब दूँगा। पहली तो बात है साथियों, अगर आपने पौधा बढ़िया लगा लिया तो आप बहुत कुछ कमा जाओगे। अगर पौधा आपने लगा लिया यूँ मेरे आड़ा कोलकाता पत्ती, अगर यूँ पौधा लगा लिया तो फिर आप नहीं कमाते कुछ भी। यूँ 2 साल का पौधा है, 2 साल का पौधा, और ये मैंने अभी महीना हो लगाया। मेरे उन प्लांट के साथ का था, ये पीला हो रहा है बस। अब इस नेक्स्ट ईयर ये फ्रूटिंग दे देगा। इसका तना देखो आप कितना ज़बरदस्त है, 4 फीट का प्लांट था ये। तो साथियों अब वो नर्सरी वाली कैलकुलेशन तो मेरे पे होती नहीं भाई। 1 किले में 500 पौधे बता दिए, 500 पौधे और एक पौधा 3000 का जी, ठीक है जी। 5 है 15 और 3 मान लो 3000 का एक पौधा हो गया और 500 पौधे, 15 लाख की कैलकुलेशन, 10 लाख प्लस चलते हैं। कोई बागवानी हो नर्सरी वाला साथियों, वो सब कहने की बातें हैं। लेकिन मैं ऐसे कहूँगा तो फिर मेरे में उनमें फ़र्क क्या रह गया। मेरे पास यहाँ कोई साथी बात करे, मेरे पास काफ़ी पंजाब के साथी फ़ौरन से कॉल करते हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ बागवानी का काम कर रहे हैं। वो भी मेरी बातें सुन के फिर थोड़ा हैरान होते हैं, सर वो तो इतने लाख कह रहा था। भैया वो कहता होगा, मैं तो जो प्रैक्टिकल है, जो ग्राउंड पे है वो बता रहा हूँ। साथियों मैं आपको मिनिमम पे लेके चलता हूँ। जैसे मेरे गांव का किला छोटा है 4 बीघा का, तो हम 250 प्लांट मिनिमम लगा के चलते हैं, 350 भी लगा सकते हैं। लेकिन किसी साथी का 5.5 बीघे का जो स्टैंडर्डाइजेशन बड़ा रकबा है, उसमें 350 और 300 के बीच में रखो। 500 प्लांट कभी नहीं लगाना। मान लो मेरे किले की बात करें, 250 प्लांट है और 4 साल के बाद, अगर मैं नींबू की बात करूं, 250 प्लांट 4 साल के बाद एक ऐसा मैच्योर प्लांट हम एवरेज 50 किलो की लगा लेते हैं। ठीक है साथियों, 50 किलो की एवरेज लगा के हम 250 प्लांट की, एक प्लांट की 50 किलो की एवरेज, तो ये एस्टीमेट बनता है 4.25 लाख रुपए का। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन इसमें 50,000 घट भी सका और बढ़ने को ऊपर वाला की कृपा ठीक हो और अपने सारे प्लांट स्वस्थ हो तो साथियों ये 6 लाख 7 लाख भी हो सकता है। अब इस प्लांट से कम मैंने 30-40 किलो निकाल रखे होंगे, और अब भी मैं जब तोड़ूंगा ना, अब 15 जनवरी के बाद देखना, यहाँ से डेली गाड़ी भर कर जाया करेगी। साथियों मैंने आज तक 70 क्विंटल बेचे हों या 50 क्विंटल बेचे हों। एक तो इलेक्ट्रिक स्कूटी है मेरे पे, 2 क्विंटल नींबू तो हम उसे पे ले जाएं, और या अपनी कार में हम 4 क्विंटल नींबू तक ले जाते हैं। आज तक हमने ट्रांसपोर्ट के साधन का किसी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि साथियों अगर जुनसा किसान बाग लाकर और रेबन का चश्मा लाकर डोल पहना फिरन लग गया, उसका बाग में नहीं होती 1 रुपये की कमाई, और वो बाग उखड़ना ही उखड़ना है। जो इस बाग में मिट्टी गेल मिट्टी रहेगा वो कुछ काट सका। साथियों मेरे हाथ खुरदरे हो रहे मिट्टी में चल चल कर। तो साथियों जब भी कुछ निकल सका, मतलब ये मिनिमम है, 4 लाख रुपए मिनिमम आपके कहीं नहीं गए। और देसी चीज़ों पर जैसे मैं चला रहा हूँ तो ऐसे खर्च भी कुछ नहीं है। साल का कितना है, मैंने अब 2 क्विंटल गुड़ ले लिया सस्ता, पूरा साल मेरे दोनों किला ना बहुत है 2 क्विंटल गुड़ तो। और ये जदाम कारीन का और देसी चीज़ों से सारा कर रहे हैं। लेकिन जो आपको 15 लाख का ख्वाब दिखा रहा है वो सरासर झूठ बोल रहा है साथियों। मैं आपको मिनिमम पे बात क्यों कर रहा हूँ, अब देखो मेरा ये प्लांट तो 70-80 किलो पे जा रहा है। ऐसे बहुत प्लांट है, देखो ये सारे ऐसे ही प्लांट है। ये प्लांट ये पूरे आगे तक इस साइड में ये सारे ऐसे ही प्लांट है। लेकिन साथियों जैसे ये प्लांट था, ये पिछले साल ज़्यादा बीमारी की जकड़ में आ गया था, तो मैंने इसको पहले खाली कर रखा है। इसकी कटिंग वटिंग जो इस पे मैंने फरवरी में काम करना था वो कर रखा है। तो ये प्लांट मान लो अभी 30-40 किलो इससे टूटे होंगे, 10 किलो 15 किलो की एवरेज घटा गया ना। तो इसलिए ऐसे, क्योंकि मशीन तो है नहीं साथियों भाई, सब कुछ फिक्स कैलकुलेट होगा तो। लेकिन 4 लाख रुपए कौन सा थोड़े हैं साथियों, गेहूं जीरी से कितने 1 लाख रुपए भी नहीं निकलते। ये आप ये देखो, मान लो ये जो लग रहा है ना, ये रपिये लग रहे हैं। अब आप एक प्लांट पर देख लो कितने लग रहे हैं, सारे रपिये लग रहे हैं।
और ये जो मैं उन लोगों के लिए चैलेंज है जो कहते हैं देखो ये 40 ग्राम का नींबू आ रहा है आज 23 दिसंबर को, और ये नींबू भी मार्च तक जा सकता है, अभी महीने में तो कलर चेंज करेगा। 40 ग्राम वेट है इसका, और ऐसे कितने नींबू हैं इस पे। और ये नींबू भी साथियों देखो पीला है, लेकिन नींबू खराब कब होता है, ये मिट्टी लग रही है जब लाली पे आता है। लाली पे आके नींबू ढीला हो जाता है, पिलपला होने लगता है, लेकिन ये टाइट है पूरा। तो नींबू टाइट कैसे रहेगा साथियों, इस प्लांट में जान है जब भी टाइट रहेगा, जब इसका नीचे तक खाना पूरा मिल रहा है। तो साथियों ज़्यादा ऊंचे ख्वाब देख कर बाग नहीं लाना। बाग में माटी गली माटी होगा तो आप कुछ काट लियो, अगर रेबन का चश्मा लाकर घूमोगे फिर कुछ नहीं है इसमें। कुछ तो नर्सरी वाला खा जाएगा शुरू में, फिर लेबर खा जाएगी, कुछ नहीं बचना है। तो लेकिन अगर थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट है, भले ही चलो खुद काम ना करो, लेबर की देखभाल भी करें जावे तो बहुत है पैसे साथियों। और लेबर तो हमने छोड़ दी है नहीं, जो मेरी कबाड़ टेक्निक है देख लो, ये कबाड़ सारे को कितना है, कुछ नहीं करना। ये कबाड़े लेन के नीचे भरवाना पौधा के, और जंगल टेक्निक से चलने दो। मैं वहाँ पंचकुला गया था, वो राठी साहब बड़े नेक दिल इंसान थे, तो वो एक बात से बड़े खुश थे, भाई आपने जो एक कबाड़ वाला जब से वीडियो डाली है मेरा बहुत ज़्यादा खर्च घट गया है इससे, क्योंकि लेबर तो अब लगती नहीं। तो साथियों अगर हमारा खर्च कम है वो भी तो हमारी इनकम है। अगर हमने 8 लाख कमाए और 4 लाख दवाइयाँ पर लेबर पर फूक दिए तो कमाया क्या है, कुछ नहीं। लेकिन मैं ये भी चैलेंज करता हूँ साथियों, ज़्यादा साफ सफाई और ज़्यादा केमिकल के यूज से प्रोडक्शन कोई नहीं बढ़ा सकता, प्रोडक्शन घटेगी, बढ़ने की बजाय प्रोडक्शन घटेगी। आज 23 दिसंबर के दिन आप देख लो, ये प्लांट ऐसे हरे भरे नहीं, जिस भी मेरे किसी प्लांट में जिसमें ज़्यादा पिछले साल झटका था वो तो पत्ते घेर रहा है, बाकी देख लो ये प्लांट अब भी नए फुटाव में है सारे, बिल्कुल इसमें जगह जगह नया फुटाव है। ये फरवरी में तुरंत अगली फ्लावरिंग उठा लेगा और इस प्लांट को संभलने में टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम प्लांट ऐसे हैं मेरे। तो अपने हाथ में है साथियों बागवानी में बचत करना, लेकिन 4 लाख रुपए आप 4 बीघे के किले में नींबू से मान के चलो 4 साल के बाद हो जाता है। अब मेरा जो 2 साल का बाग है, 2 साल के बाग से भी मैंने कैलकुलेट नहीं करे, लेकिन अभी दूसरा साल आ रहा, अभी लग रहे हैं, मतलब लाख के रुपए का तो उससे मैंने झटका मार दिया होगा। जबकि किसान 3 साल के बाद तो लेने शुरू करता है। वो साथियों मेहनत है ना, मैं और मेरा सारा परिवार लगे रहते हैं इनमें, अब हमारा कहीं दिल ही नहीं लगता। तो साथियों करोगे तो बहुत कुछ है, ज़्यादा ज़मीन को मत बांधो, मल्टी क्रॉपिंग करो। 15 बाय 15 की लाइन के बीच में कहीं अंजीर की लाइन लगा दी, वो 6 महीने में कट के खाली रहेगा खेत। बीच में बेर की लाइन लगा दी तो वो कट के खाली रहेगा। अभी मैं इन प्लांट के बीच में, यहाँ सभी प्लांट के बीच में ये जिग जैग पे एप्पल बेर लगाऊंगा। 4 प्लांट के बीच में एक यहाँ पे एप्पल बेर लगाऊंगा, जैसे एक यहाँ पे हो जाएगा, बेटा पीछे एक यहाँ पे, ऐसे मैं हर प्लांट के बीच में जिग जैग पे एप्पल बेर का लगाऊंगा। एप्पल बेर में क्या है साथियों, 3 महीने 4 महीने बेरी रहती है, उसके बाद कट जाएगी। तो ये जगह तो वैसे ही मेरी वेस्ट पड़ी है ना मैंने नड़ाना ना कुछ, तो उससे मेरी इनकम क्या होगी, डबल होगी। और साथियों मैंने एक अमेरिकन वैरायटी परवल की मंगवा रखी है, बेल में उसकी कलमें लगा रखी हैं, वो भी मैं अपने साथियों को दूंगा, ताकि हम बेल से बाढ़ से भी पैसे कमाएं। बाढ़ पे वो 4 महीने फ्रूट देती है, तो बाढ़ पे अगर हमने बेल चढ़ा दी, एक तो कोई पड़ोसी आग लाऊगा उससे बचेंगे, और फिर कमाई भी है साथियों। एक तो बाग में सभी साथी बाग के चारों ओर नेपियर घास जरूर लगाएं। किसी के पास ना मन लगा रखी है, अभी तो इधर से कट रही है, कलम ले जाइयो मिल जाए, क्योंकि बाग जिसने बाग लगा रखा है ना उसके पड़ोसी भी बहुत दुश्मन है। मेरा एक पड़ोसी आए साल नुकसान करे था, आए साल नुकसान करा, हमने लोगों के खेत बाणे पड़े, कभी मेरे बाग में आग नहीं आ जाए। तो उसका यही रास्ता है, बाड़ लगा के अंदर नेपियर लगाओ और बाड़ के ऊपर बेल लगा दो, परवल की बेल लगा दो, 4 महीने फ्रूटिंग रहेगी बढ़िया। अब साथियों कुछ साथी मेरे को फोटो भेजते हैं, भाई ये नर्सरी वाले ना ठग लिया जी, जब ये पौधा आया जब तो इसका नींबू थे, अब इसका नींबू नहीं, बताओ भाई साहब कुछ ऐसा करो इसका नींबू लग जाए। भाई ये देखो इतनी बड़ी कोई निंजा टेक्निक मेरे पे तो है नहीं, भाई मैं ऐसे नींबू लगा दूंगा, क्या ही होगा। मैं तो कोई बीमारी के बारे में बताया इसको ना, मैं कोई शक्तिमान वाली टाइप मेरा करैक्टर है, भाई मैं एकदम कुछ अवतरित कर दूंगा। साथियों सिर्फ
नींबू तो आपकी वैरायटी लगवाएगी। अगर आपकी वैरायटी अच्छी है तो नींबू लग जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वैरायटी का। ये मेरा ये प्लांट, ये 1.5 साल का प्लांट है, 1.5 साल का प्लांट है ये। और इससे मैंने तोड़ रखे बतेरे, लेकिन अब देख लो इसका, अभी ये ऊपर भी इस पे छोटे रुके हुए। और इधर देखो, ये इसमें छोटे में गुच्छा है। देखो ये मैंने डंडी से रोक रखा, बल्कि इसको एक गुच्छा है। और ये बिल्कुल हरा नींबू है। ये तो साथियों नींबू तो देखो वैरायटी लगवाती है। ये यहाँ पे गुच्छा है। तो अब जिस वैरायटी के डीएनए में कुछ हो रहा है, बताओ आप, मैं बिल्ली को कुत्ता कैसे बना दूंगा? जिसका डीएनए बिल्ली का है तो वो कुत्ता कैसे बन जाएगा? ऐसे किसी पौधे को जबरदस्ती नींबू नहीं लगवाए जा सकते। हम तो बीमारी का इलाज बता सकें, ठीक है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है भाई जिस वैरायटी का फ्रूटिंग 5 साल बाद होनी हो और मैं उस पर कार्रवाई करके उसका 2 साल में फ्रूटिंग ला दूंगा। ऐसी कोई ना तो साइंस बनी है, ना मैंने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है। अगर ऐसी कोई टेक्निक हो या कोई रिसर्च पेपर हो, मैंने भी लिंक शेयर कर दियो, मैं पढ़ूंगा और किसान साथियों के साथ शेयर करूंगा ताकि वो भी फ़ायदा उठावें। इसीलिए साथियों मेरा बार बार जोर इस बात पर रहता है, वो जो कागज़ पेन की कैलकुलेशन है ना भाई, 15 लाख 20 लाख, उस लाख से बाहर निकल कर और बाग लगाने से पहले थोड़ा फिरो, किसानों से मिलो। नर्सरियों की बातों से कम किसानों से बात करके जब बाग लगाओ तो बाग में बहुत कुछ है साथियों। जब से नींबू शुरू होते हैं और मार्च तक हमारा तो सारा खर्च और सब कुछ ये बाग ही अपना, इस बाग की बाढ़ भी यहीं से हो जाती है, सारा काम ये बाग ही चला के रखता है। तो साथियों थोड़ा सा ध्यान से सोच के इसमें आगे बढ़ना है, नहीं तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि पाड़ के पौधा जब काटना पड़ा, उखाड़ना पड़ा है ना, तो मानस मरे वर्गा काम होगा। तो इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। क्योंकि राठी साहब को जिसने प्लांट दिए थे वो उनके रियल में रिलेशन में था, बिल्कुल पारिवारिक आदमी। तो जब पारिवारिक आदमी धोखा कर सका तो बाहर का क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए साथियों किसी पे विश्वास नहीं करना, किसान से मिलो और जब पौधे ले। अब आप पौधे तो मैं अब तक का साथियों बहुत पौधे बेच देता। मैं किसी नर्सरी पे अगर मैं कलम अपनी चढ़वा लेता तो मैं कभी का कर लेता। मेरे को क्या जरूरत है रूट स्टॉक महाराष्ट्र तक ढोकर रात ना ट्रेन में मंगवाया का भी यहाँ मिट्टी भरवाओ, फिर वो बंदे आएंगे 10 रुपये 20 रुपये पर प्लांट लेंगे, इसमें चिप बडिंग की ग्राफ्टिंग की। तो इतने पचड़े की मेरे को क्या जरूरत है? मैं इस पचड़े में साथियों इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये जो थोड़े दिन की दिक्कत है या पैसे लगने हैं ज़्यादा, वो लगाने में संतुष्टि है। क्योंकि कल ना कोई साथी मेरे पास था पौधा ले गया और पौधे की सेवा करा नहीं, तो वो मेरे को ये कहने जोगा नहीं आपने गलत चीज़ दे दी। भाई मैंने तो चीज़ बढ़िया दे रखी, तो ना इसकी सेवा को नहीं करी, जहाँ तक इसके नींबू नहीं लग गए। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं ये इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं 2 बार वहाँ टिश्यू कल्चर लैब में जा लिया, सैम्पलिंग के पैसे दो और 10,000 रुपये वैसे गाड़ी में टूट जाए, 400 किलोमीटर जाना 400 आना। तो मैं इसीलिए साथियों ये धक्के खा रहा हूँ, ताकि जिस साथी ने प्लांट चाहिए, आज तो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, एक प्लांट का नींबू ना लग गया वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं साथी? देवेंगे तो किसी को ठोक के देवेंगे चीज़, नहीं अपना नींबू बेच रहे हैं, बढ़िया अच्छा। तो साथियों किसी साथी की कोई बीमारी है उससे संबंधित है, उनके फ़ोटो भेजो, अच्छा करो, मेरे पास फ़ोटो भेजो, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। लेकिन कुछ साथी क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे हाई लिख के छोड़ देते हैं। बताओ तो उस हाई को क्या समझूँ, क्या उसका जवाब दूँ? तो उस हाई के चक्कर में किसी आदमी का बीमारी वाला फोटो वो पीछे रह जाता है, हाई वाले आगे रहे सारे। तो जिस साथी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है या कोई बात पूछनी है वो लिखा करो, और खाली हाई से क्या निकला है साथी। धन्यवाद साथी।